नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश बिल्कुल कमज़ोर होने लग गया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद उनका पोता घियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन वो एक बहुत ही प्लेजर लविंग किंग था और उसका काम सिर्फ अपने विरोधियों को हटाना ही रह गया था और वो कुछ भी नहीं करता था। तो इसके बाद 1389 ईस्वी में अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना, लेकिन 1390 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय ने उसे हटाकर उससे गद्दी छीन ली और उसने 1394 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन लंबी बीमारी के चलते उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और 1394 ईस्वी में जौनपुर का जो शर्की राज्य था वो स्वतंत्र हुआ और इसके साथ ही मालवा और गुजरात राज्य भी दिल्ली से अलग हो गए थे। तो इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक ने गद्दी संभाल ली थी और इसी के टाइम जो तैमूर थे उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। जो तैमूर था वो एक सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही पावरफुल मंगोल था और ही वॉज द हेड ऑफ द चगताई तुर्क। उस टाइम वो सिर्फ 33 साल का था। तो तैमूर ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस टाइम वहाँ का जो शासक था दिल्ली का वो था, जैसा मैंने आपको बताया, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। और 1398 ईस्वी में दिल्ली में उसने आक्रमण किया था और 3 दिन तक दिल्ली को बुरी तरह से लूटा था, कई नरसंहार किए थे। और इतिहासकारों के अनुसार उसने 3 दिन में ही दिल्ली को इतना, मतलब भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि आज तक किसी रूलर ने इतना नुकसान नहीं करवाया था। तो तैमूर के आक्रमण के बाद ही जो तुगलक वंश है उसका अंत तो निश्चित ही था और उसका धीरे धीरे पतन हो गया और यहीं से सैयद वंश का उदय हुआ। धन्यवाद।